वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लामा हसन तुराबी साहब से। अल्लामा साहब, अभी हाल ही में आपके ऊपर एक रिमोट बम के ज़रिए जो है कातलाना हमला किया गया है। इससे पहले भी मुतादिद बार आप पर हमले हुए, तो आप बताएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपको टारगेट बनाने की कोशिश की जाती हैं? बुनियादी लिहाज से पहला हमला नहीं, आखिरी हमला है कि मैं इससे पहले मेरे पर हमले जी, होते इससे रहे। पहले भी होते रहे बम भी आपको। मुझे पार्सल भेजा गया, बड़ा बम सबसे जी बड़ा जी। वो सारा। तो मैंने कहा एज ए शिया मैं एक मुतहरिफ क़ुव्वत रहा हूँ, शियों की दिफा में, अकायद के दिफा में, सारा मतलब एक मंजिल वो थी। उसके बाद अब जो इत्तेहाद हुआ तो मैंने इनके सारे पनागाहें छीन ली, सुन्नी लिबादा उतार दिया। मतलब कल जहाँ बैठ के मेरी तकफीर करते थे वो, आज मैं वहाँ जाकर तकरीर करता हूँ उनसे, वो मेरे साथ देते हैं। मतलब ज़ाहिर है मसला सारा है ये। तो जो क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान में, कौम परस्त, फ़िरका परस्त, उनको ये बात पसंद नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अभी हाल ही में इस्लामाबाद में उनको रिलीफ दिया गया बाज़ क़ुव्वतों को। कराची के बाज़ क़ुव्वतों ने मीटिंग उनसे साथ की है कि इश्तिहार निकाला जी, सुन्नी उलमा के कातिलों का साहिबान मुत्तहिदा मजलिस अमल, यानी मैं कातिल वो साहिबान उसका। फिर इश्तिहार लगा दीवारें पर, मुत्तहिदा शामिल कातिल मुत्तहिदा मजलिस अमल। कुछ हमारे जमात के कुछ उज़ार उस बयान को भी अखबार में बढ़ाया आगे। सही। तो ये सारे सुसाल है। एक प्लान का हिस्सा नंबर 1 वो था, बम ब्लास्ट मेरे ऊपर किया रिमोट कंट्रोल से। वो एक अयाम अज़ा का आखिरी दिन था। उसके बाद जी। अगर मैं कत्ल हो जाता तो एक शिया हंगामा करते, एहतजाज करते, हाँ, यकीनन फिक्री उनमें रद्द अमल होता। उन जमात के एजेंसी के लोग घुसते, अमला को सुनी नुकसान पहुँचाते। उसके जवाब में फिर 12 को शिया हंगामा कर, सुन्नी हंगामा करते, शिया अमला को नुकसान होता है, फिर ये बम ब्लास्ट होता है सब पार्क वाला। तो पूरा पाकिस्तान एक आग की शोले में जल रहा होता। तो मौलाना ने बड़ा करम किया, मेरी गाड़ी पूरी तबाह हो गई, लेकिन मुझे कोई खराश नहीं आया। इससे मुझे यह यकीन में इजाफा हुआ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही काम कर रहा हूँ, अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ने मुझे बचाया। तो लिहाजा मैंने उसको पैगाम दिया था कि मेरा अज़म मज़ीद मतलब मुस्तकम हुआ है, मुस्तहकम हो रहा मैं इस पर और काम करूँगा आगे। मतलब बाकी इत्तेहाद का काम है। मेरा पैगाम उम्मत को ये होता है भाई, जितना हो सके कौम की वहदत के लिए काम करे। है। सही। अगर कौम मुत्तहिद रहेगी, उसमें पाकिस्तान की बका है, उम्मत मुस्लिमा की बका है, शिया सुन्नी की फ़िक़्र बलाए उसके अंदर है। इस्लाम दुश्मनों को रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए। अल्लामा, ये तो बात हुई थी आपके कातलाना हमलों की, लेकिन किसी ज़माने में आप जो है डाकुओं के मेहमान भी रहे। वो क्या वाक़या था और किस तरह से पेश आया, हम चाहेंगे हमारे एक नाज़रीन उससे कन्वेंशन जान था सकें। लाड़काना में, वहाँ पे हम गए हुए थे तंजीमी टीजेपी का। तो वहाँ पे से वापसी पे साथियों ने मुझसे कहा अब नहीं जाओ रात को। मैंने कहा ज़रूरी काम था, कराची मैंने जाना चाहिए। तो 11 साथी मेरे साथ आगे कराची। जब पहुँचे काजी अहमद तो बस को रोक दिया गया, डाकू आ गया, बंदूक को उतार दिया। 2-3 घंटे फायरिंग वहाँ हुई, मुकाबला पुलिस से। खैर हमें डाकू ले गए दरिया के अंदर, कश्ती अंदर था, पानी में निकाला उसको बिठाया। सुबह अज़ान के बाद हम पहुँचे दरिया के पार। तो बड़ा गर्म उन्होंने पराठा और कीमे से हमें नाश्ता करवाया। डाकू मेज़बान, डाकू में मेहमान नवाज। अच्छा, बहुत अच्छा था, और ले गया अंदर मतलब वहाँ पे। तो वहाँ पे बड़े उन्होंने आराम से हमें रखा, बड़े मेहमान नवाज थे वो लोग। फिर कमांडो एक्शन वहाँ पे शुरू हुआ जंगल के अंदर। तो 3 दिन तक न खाना में न पानी, प्यासे भूखे रहे। उसके बाद फिर तीसरे दिन एक चावल लेकर ट्रे में वो थोड़ा सा और एक कैन पानी का था, उन्होंने हमें उठाया, कहा खा लो। मैंने कहा तुम लोगों ने खाया? कहा नहीं, हमने नहीं खाया। मैंने कहा आप खा लो। कहा नहीं, तुम्हारे मेहमान हो। तो जब मुझे बुलाया था ग़ुलाम सखान ने अगवा के बाद मिलने के, तो उनको मैंने कहा था पुलिस से वो अच्छे हैं डाकू, कि वो आज भी अपना कल्चर जो है इनका मेहमान नवाजी का, उसका बारा जो है वो लिहाज रखते हैं। ख्याल करते हैं। तो मैंने उससे कहा बड़ा मुकाबला पुलिस ने किया डाकू से। मैंने कहा सरदार से। तो उसने कहा हाँ, सास के। उसने कहा ये मसनूई मुकाबला था, 50 के टोकन हम दे चुके थे उसको पहले, पैसे और जाएंगे। और ये जो गोलियाँ चली, 1000 गोली चली होगी, 15,000 गोलियाँ सुबह के बिके यहाँ पे, हमें बेचेंगे वो। ये तो पूरा एक सिस्टम उनका मिला हुआ था डाकुओं से और रेंजर्स के लोगों से सारा। मतलब तो वो गलत फहमी में आपको उठा लिया गया था नहीं, या तावान के लिए वाकई उठाया था हम लोगों को। तावान के जी लिए? हाँ। उसके बाद फिर हम वहाँ रहे जंगल के अंदर। फिर एक दिन वो इत्तेफाक से वो मुझे कैप्टन बोलते थे, डाकू फौजी समझते, मैं कब डरता पता नहीं था। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा जी वो एक तावीज़ हमें दे दे, आप मालूम मौलवी हूँ मैं, गोली असर ना करे। उसमें बड़ा शौक है उनको। तो मैंने कहा भाई, टालता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती की। तो मैंने कहा भाई एक पर्चा में ले जाओ, आप यहाँ पे 7 का शायद करीब है, और मौलाना से एक हफ्ते का राशन लेके आओ। तो उसने कहा यहाँ पे क्या मिल रहा, आपको ये राशन है, दूध है, मछली है, सब चीज़ें। तो उसने, मैंने कहा हराम का ये। उसने कहा मैं हराम खोर हूँ। मैंने कहा कोई तो मैं इसके अंदर। उसने खूब मारा मुझे। अच्छा। रात को मुझे लगे जंगल में ये लोग, कोई तमन्ना। तो मैंने कहा तमन्ना कोई नहीं मेरे भाई, तुमसे क्या तमन्ना करूँ, लेकिन बहुत इसरा के। तो मैंने कहा भाई जब मुझे आप मार दे तो लाश डालना किसी बड़े रोड पे, ताकि घर वालों को मिल जाए तो मिल जाए। चैन आ जाए। खैर ले गए वो। उन्होंने कहा 7 के बाद हम मारेंगे आपको कैंती। मैंने कहा ठीक है।
6 से वो आगे नहीं बढ़े। तो मैंने फिर कहा ख़त्म करो ड्रामे को, भाई क्या मसला है, मतलब बिल्कुल खड़ा मैं बुला कर मैं। फिर उन्होंने दोबारा गिनती शुरू की, फिर बर्स मारा साइड से मेरे बचा के, बड़ा सही। आराम है। तो वो फिर फेंका बंदो, पाँव पकड़ ली मेरी। इतने जाहिल थे वो लोग, नमाज से पाबंदी थी हमारी। मैंने कहा तुम खुदा के बागी हो हुकूमत के, कहा कि नमाज पढ़ोगा बदुआ करोगा हमारे लिए। अच्छा। खैर वो मुझे वापस वहाँ से लेकर मुतासिर हो गए, सदा के बाद पेश किए मुझे। तो उसने कहा तुम बड़े बहादुर आदमी हो, हमने देखा नहीं आज तक, ये मखदूम के साल को भी हमने अगवा किया था, बड़े रोते थे यहाँ पे, बड़े मौलवी में थे, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो, ऐसा करो तुम मेरे नायब बन जाओ। अच्छा। ये मुझे उन्होंने ऑफर की थी। आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त, वो ऑफर अच्छी लगी थी कौन सी? नायब बनने नहीं, वाली? उसको मैंने कहा कि मैं बहादुर वैसे बहुत सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ मारा जाऊँ तेरे हाथ से तो मजलूम मारा जाऊँगा। सही। तो वो जो मेरी मौत है वो उस मौत से, आम मौत से अच्छी होगी, अच्छी मतलब होगी। इसलिए बहादुर है ना, बहुत डरपोक आदमी हूँ मैं। फिर तावान दिया 11 लाख रुपया, 22 डाकू जाम से रहा करवाया हमारे बदले में, कि तब जगह हमारी जान वाली छुट्टी है। अच्छा, उस वक्त जो आप बेखौफ थे और आप पर वो गोली नहीं मार पा रहे थे, तो कोई तावीज़ तो नहीं आपने अपने नहीं साथ था, बांधा बस हुआ था? यकीन था मौला का भाई कि मैंने कहा था अपने साथियों को कि रो तो भी, खुश रहो तो भी, जो होना है वो होगा। अच्छा, उनको फिर आपने तावीज़ दिया? नहीं, नहीं दिया। उनकी कोई ख्वाहिश आपने पूरी नहीं, नहीं नहीं की? पूरी की। उन्होंने आपको नाइब बनने का कहा, आप नहीं बने, नहीं, तावीज़ मांगा, आपने नहीं दिया, तावान दे करके आप छूट गए। तो छूट गया, मतलब तो 22 डाकुओं ने रहा करवा दिए, 11 लाख उनको दिया। फिर बाद में वो डाकू हमारे जो लोग हैं वहाँ कुछ, उन्होंने दावत करके उनको फिर मारा, दरिया के बीच में लाके दोनों तरफ फायर करके मार दिया, मतलब। तो उसमें एक बंदा कराची में गिरफ्तार हुआ था, पकड़े गए वो लोग? पठान नाम था। उसने बड़े बयान दिए उस हवाले से, भाई मुल्ला बड़ा बहादुर था और ये था वो था सारा। तो ये सारे अस्पताल वहाँ पे थी। अच्छा रम, हम फिर आते हैं अपनी, और वो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, उसको हम क्लोज़ करते हैं। अब मुत्तहिदा मजलिस अमल ने 2002 के इलेक्शन लड़े, फिर 2004 में बलदियाती इलेक्शन लड़े, अब शुनीद ये है कि 2007 में फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इस वक्त आप मुत्तहिदा मजलिस अमल की 2007 में क्या पोजीशन देख रहे हैं? बुनियादी लिहाज से अगर इंतखाबात होते हैं फिर, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सिटिंग से पहले ज़्यादा लगी मुत्तहिदा मजलिस अमल, क्योंकि सबको लोग देख चुके हैं। तो 2007 में ये इम्कान है कि मजलिस अमल? यकीन है मुझे, यकीन है। मुझे यकीन है कि लोग मुंतखब करें जो हुक्मरान मुत्तहिदा मजलिस अमल को, क्योंकि उसके जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, वो इदराक रखते हैं मसाइल का। उनका एक रूल रहा है माशरे के अंदर, इस्लामी शायर को बचाने के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ बोलने में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि होगा, कहा फिर इंतखाबात नहीं, वैसे पहले होते हैं, मतलब बड़े ब्लड बस रखे जाएंगे। और लगता नहीं मुझे कि मुशर्रफ साहब के हुक्म में कोई फिर इंतखाबात होंगे, क्योंकि काफ तक मुस्लिम काफ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचेगा अभी, मतलब और जाके, मतलब। तो ये सारे सुताल जो वो है। तो तो अगर इंतखाबात मौजूदा सेटअप में हो तो आप उसमें हिस्सा तो लेंगे? वो तो हमारे सुप्रीम काउंसिल का मसला है कि जो फैसला वो करेंगे हम उसका पाबंद है, वो फैसला लेंगे या बाइकाट करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंतखाबात फेयर नहीं होंगे। अच्छा लम्हा, हम जानना चाहेंगे कि मजलिस अमल जब कायम हुई तो उस वक्त इसकी सरबराही जो थी मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के पास थी, और वो यकीनन रहलत फरमा चुके हैं, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। उनके जाने से मजलिस अमल को क्या नुकसान पहुँचा? मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग देखे कि इतना खलीक व मेहरबान झुकाव जितना मैंने अल्लामा शाह नूरानी अल्लाह मकाम को देखा। वो मसाइल का इदराक रखते थे, एक मुमताज़ मुकाम रखते थे, और मजलिस अमल का हर लीडर ये महसूस करता कि सबसे ज़्यादा मुझसे करीब है ये, माशा। तो लिहाजा उन्हें आसानी होती थी। कोई अख्तलाफ तो हम पहुँचते खुद सुबह के अख्तलाफात हमारे हुए, हमने फ़ोन की, उन्होंने कहा जी शहरी पे आ जाए, मतलब हम चले गए, बैठे देख लिया हर मसले को। उनकी वफ़ात के बाद जो है एक बहुत बड़ा खला जो है वो पैदा हुआ, चूँकि सब मुतवाज़ी बराबर हो गए, 12 लोग मौजूद है, वो एक बहुत बड़ी नेमत थी हमारे लिए जो नहीं रहे, मतलब। लेकिन हम समझते हैं कि ये उनकी असास है, अमानत है मुत्तहिदा मजलिस अमल, और आप इसे आगे लेके हम चलेंगे? इसे आगे लेके चलेंगे। बहुत और शुक्रिया। साथ ये हैं भाई, मैं बाद मर्ग भी बस मैं वफा में ज़िंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफिल, मेरा मज़ार ना पूछ। तो ये अल्लामा शाह अहमद नूरानी की और हमारे हज़ारों शोधा की अमानत है, हम लेके चलेंगे आगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा हसन तुराबी साहब, आपका आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अल्लामा हसन तुराबी से। हमने पाकिस्तान की सियासत, मजहबी हलकों समेत मुख्तलिफ़ उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है इस गुफ्तगू के दौरान किसी न किसी बात ने या किसी न किसी चीज़ ने ज़रूर आपके जहन के किसी पोशीदा या गोशे को ज़रूर बेदार किया होगा, और आपके लिए वो मुफीद साबित हुई होगी। हनीफ आबिद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपकी तवज्जो और मावनत हमें हासिल रहेगी।